गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज इस दीपावली के पावन अवसर पर हम सभी लोग इस प्रताप कोचिंग सेंटर के प्रांगण में उपस्थित हुए हैं। इस दीपावली के पावन अवसर पर इस कक्षा 12 के क्लास में मैं बायोलॉजी के टॉपिक को लेकर के पिंडक प्रतिरोधी फसलें के साथ साथ आप सभी को हृदय की गहराइयों से ढेर सारी शुभकामनाएं और आभार प्रकट करता हूं। उम्मीद करता हूं कि बच्चा कि आप जिस लक्ष्य से यहाँ आए हैं शायद उस लक्ष्य को आप प्राप्त करने में पूरी जी जान लगा दें। जितनी मेहनत हो सके उतनी मेहनत एक शिद्दत के साथ एक सही रास्ते पर अपनी एक निश्चित सोच के साथ आपको बोर्ड का लक्ष्य बना करके मेहनत करनी चाहिए। तो इस दीपावली के अवसर पर किसी ने कहा है कि दीपक जगमगाते रहे, दीपक जगमगाते रहे, हम आपको, आप हमें याद आते रहे। दीपक जगमगाते रहे, आप हमको और हम आपको याद आते रहें। बस दुआ है ये हमारी आपसे कि आप यूं ही पूरे वर्ष दिए की तरह जगमगाते रहें, दिए की तरह जगमगाते रहें। वेलकम बेटा। क्लास शुरू करता हूँ पिंडक प्रतिरोधी फसल को लेकर के। जैसे इस पिंडक प्रतिरोधी फसल के बारे में अगले दिन मैंने आपको पढ़ाया था बीटी कपास, जबकि बीटी कपास का लेक्चर मैं आपको पूरी तरह से दे चुका हूँ, उसके बारे में लिखवा भी दिया। आज की जो टॉपिक है वो पिंडक प्रतिरोधी फसल में तंबाकू के बारे में। तो तंबाकू में बताया गया कि एक गोल कृमि, ये ध्यान दीजिएगा, ये मिलवाडेगाइन इनकॉग्नेसिया तंबाकू की जड़ों को संक्रमित करता है। ये मिलवाडेगाइन इनकॉग्नेसिया पाया कहाँ जाता है? ये आप कक्षा 11 में और कक्षा 9 में एक संघ पढ़े होंगे, जिस संघ का नाम है नीमेटोडा, या इसे कहते हैं संघ एस्के हेलमेंथीज। ठीक बालक, उसी में पाया जाता है मिलवाडेगाइन इनकॉग्नेसिया, जो तंबाकू की जड़ों को संक्रमित कर देता है। और ये तंबाकू की जड़ों को जब संक्रमित कर देता है तो उससे जो फसल की उत्पादन क्षमता होती है तंबाकू की, वह हानिकारक होने लगती है, नष्ट होने लगती है, खराब हो जाती है। लाभ जो है किसानों को नहीं मिल पाता। ये संक्रमण को रोकने के लिए, मतलब इस मिलवाडेगाइन इनकॉग्नेसिया का जो संक्रमण हो रहा है उस संक्रमण को रोकने के लिए हम क्या करते हैं? आरएनए पर आधारित होते हैं। मतलब आरएनए की कुछ ऐसी प्रकृति हम लाएंगे, आरएनए का कुछ ऐसी मॉडिफाई करेंगे जिससे ये मिलवाडेगाइन इनकॉग्नेसिया नष्ट हो जाए। उसके लिए बताया गया कि यह आरएनए पर आधारित है। यह एक आरएनए सभी सम केंद्र की जीनों में, देखिए समी केंद्र की जीनों का मतलब है कि समान केंद्र की जीन, कोशिकी सुरक्षा है। मतलब ये आरएनए क्या करेंगे? एक समान केंद्र की जीनों की क्या करेंगे? सुरक्षा करेंगे भैया। और ये कैसे सुरक्षा करेंगे इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ठीक ना बालक? ये आपका एक जीव है जिसका नाम है मिलवाडेगाइन इनकॉग्नेसिया। ये मिलवाडेगाइन इनकॉग्नेसिया जो है, मैंने इसके शरीर में ये सब क्या बन रहे हैं बालक? क्या बन रहे हैं? प्रोटीन बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? प्रोटीन। ये प्रोटीन बना रहा है। अब ये जो प्रोटीन है इसके अंदर देखा गया कि ये कोशिका का, इसी कोशिका का ये एक डीएनए है। अब क्योंकि इसका डीएनए जो होगा इसके कहाँ होगा? केंद्रक। कहाँ होगा? केंद्रक। मैंने इसके केंद्रक से, देख रहे हैं, द्विरज्जु के डीएनए को निकाला। क्योंकि डीएनए को निकालने के बाद देखिएगा बालक, ये जो द्विरज्जु की डीएनए है इसमें दो कोड होते हैं, एक टेम्पलेट होता है, एक उपलेखन होता है।
जिसे मैं आपको वंशागत के आणविक आधार वाले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, जिसमें आपको बताया था बालक, एक होता है टेम्पलेट और एक होता है नॉन टेम्पलेट, पढ़ाया था। अब इसमें आपको ये बताना है कि कौन से जीन पर हम mRNA का स्थानांतरण करेंगे या कौन से जीन पर हम RNA बनाएंगे। समझ रहे हैं? जैसे ये टेम्पलेट है कूट लेखन, तो कूट लेखन पर नहीं बनेगा, जब भी बनेगा किस पर बनेगा, टेम्पलेट पर बनेगा। तो टेम्पलेट पर मैंने क्या कर दिया भाई, mRNA बना दिया। भैया आप लिखिए क्या है, सम केंद्र की RNA। ये देखिए RNA पर स्थानांतरण होता है, RNA पर आधारित है, तो मैंने कौन सा RNA बना लिया, mRNA। क्योंकि सबसे पहले कौन सा RNA बनेगा, mRNA, जिसे कहते हैं बालक मैसेंजर RNA। क्या इतनी सी बात समझ में आ रही है? देखिए यहाँ नीचे लिखे, इस विधि से दूत RNA, मैसेंजर RNA मतलब दूत RNA, पूरक द्विसूत्री। पूरक का मतलब ख्याल करिए, मैंने एक शब्द पढ़ाया था, एक अनुक्रम पढ़ाया था, पैलिंड्रोमिक अनुक्रम, पैलिंड्रोमिक शब्द, जिसमें आपको बताया था नाना, पापा, मलयालम। मलयालम आपका जो लिखा गया है ना, ये एनसीईआरटी माता में प्योर लिखा गया है। पैलिंड्रोमिक अनुक्रम या पैलिंड्रोमिक शब्द जो है, ये पैलिंड्रोमिक शब्द है, याद रखिएगा। बोर्ड में पूछता है बाबू, पैलिंड्रोमिक नहीं बल्कि विलोपन शब्द पूछता है, तो आप याद रखिएगा। वही क्या होते हैं, पूरक होते हैं। यहाँ पूरक शब्द आया है, द्विसूत्री RNA, मतलब जो हम ये RNA यहाँ से बनाएंगे mRNA, इसका किसका बनाएंगे, द्विसूत्री। द्विसूत्री मतलब DS RNA, जैसे आपको पढ़ाया हूँ DS DNA, डबल स्टैंडर्ड DNA, उसी तरह से डबल स्टैंडर्ड RNA। ये द्विसूत्री RNA वर्धित होने के बाद निष्क्रिय हो जाता है, मतलब जब द्विसूत्री RNA बन जाएगा तो ये mRNA स्थानांतरण करके उसको क्या करेंगे, निष्क्रिय कर देंगे। किसको निष्क्रिय कर देंगे, ये मिल्वा डेगाइन इनकॉग्नेसिया, जो इसके अंदर प्रोटीन बना रहा है। ये प्रोटीन एक प्रकार का क्या है, ये प्रोटीन एक प्रकार का विष है। क्या है भाई, विष है, तभी तो तंबाकू की जड़ों को जाकर के संक्रमित कर रहा है। ये प्रोटीन बनाना बंद कर दे, तंबाकू की फसल लल्लनटा हो जाएगी कि नहीं। तो मुझे किसको रोकना है, ये प्रोटीन ना बनाए। तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक आपको बता दिया, mRNA बना लिया। या mRNA पे सपोज करो एक कूट है, क्या है, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, ग्वानिन, यूरेसिल, एडेनिन। अब मैं RNA पढ़ रहा हूँ, तो RNA में थायमिन के जगह पे क्या आता है, यूरासिल। थायमिन के जगह पे यूरासिल। तो भाई वही तो किया हूँ। इस पे जो मैंने यहाँ mRNA बनाया, इस पर एक कूट पाया, और ये कूट क्या है, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, ग्वानिन, यूरेसिल, एडेनिन। अब हम इसे mRNA के यहाँ लिखा है पूरक द्विसूत्री। क्या लिखा है, पूरक द्विसूत्री। तो बालक हम इसी के पूरक बना देंगे ना, पैलिंड्रोमिक वाला, मलयालम वाला। ये यूरेसिल किसके स्थान पे जाएगा, एडेनिन, यूरेसिल के। अगर यहाँ पे DNA रहता तो एडेनिन थायमिन पे जाता। यस सर। ओके, अब आपको पता होगा भाई कि मैंने एक चीज बताया था कि यदि एडेनिन होगा और थायमिन, तो एडेनिन थायमिन के बीच डबल बॉन्ड पाया जाता है, जबकि साइटोसिन और ग्वानिन के बीच ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है भैया। तो जब आप एडेनिन और यूरासिल बनाएंगे तो डबल बॉन्ड, साइटोसिन, ग्वानिन, ट्रिपल बॉन्ड, इस तरह से बंद बन जाएंगे। जैसे ही आपका द्विसूत्री RNA बनेगा बालक, ये प्रोटीन बनाना क्या कर देगा, बंद कर देगा। मतलब मिल्वा डेगाइन इनकॉग्नेसिया क्या हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा। और जब मृत्यु हो जाएगा तो मेरी फसल तंबाकू की लल्लन टाप हो जाएगी, उत्पादन क्षमता बढ़ जाएगी। क्या आपको ये टॉपिक समझ में आ गया? यस सर। सभी लोग संतुष्ट हैं? यस। अगर किसी को कोई कुछ पूछना है, कुछ जानकारी लेना है बालक, तो ले सकते, नहीं तो आज के लिए क्लास ओवर हो गया।